हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10th में हैं और एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये केवल और केवल एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले बोर्ड लेवल के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें एनटीएससी के क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, जैसे अगर हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो बोर्ड लेवल में देख लेंगे। और अगर हम इमेज का वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, प्लेन मिरर भी मूविंग है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, इस टाइप से न्यूमेरिकल या अपर एंड डेप्थ के न्यूमेरिकल, थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल जो हमको आगे जाके क्लास 12th में पढ़ना है, वो हम अभी ही एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में सारे कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमको रे ऑप्टिक्स का मतलब समझना पड़ेगा कि रे ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट का स्टडी करना, लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी का स्टडी करना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी का, जितनी भी हमारे पास में नेचुरल फिनोमेना में हम देखते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, हम लेंस का यूज करते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अगर हम किसी वाटर टैंक में कोई कॉइन है, उसका हाइट मेजर करें, तो जो अपरेंट हाइट है थोड़ा सा ऊपर हमको दिखता है, अपरेंट हाइट थोड़ा कम होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन के हैं। हम रेनबो फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, हम स्कैटरिंग की बात कर सकते हैं, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हम देखेंगे जो लाइट की प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्पर्जन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं, ये हमको क्लास 10th में कवर करना है। सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन का मतलब हमको बहुत अच्छे से पता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर किसी सॉलिड सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वापस से उसी मीडियम में आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। You know very well reflection. Okay, now this refraction is little bit typical concept. Okay, when light propagate from one medium to another medium, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। उन ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइट को समझने के लिए हमको वेव के सारे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब एक रे की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तीनों प्रॉपर्टी उस रे डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं, ज्योमेट्री की हेल्प से समझ सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी को समझना, इन तीनों प्रॉपर्टी की स्टडी करना और इन तीनों प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं, आपको अब समझ में आया होगा। रे ऑप्टिक्स का मतलब यूजिंग रे डायग्राम। ओके, लाइट की तीनों प्रॉपर्टी की स्टडी करना यूजिंग रे डायग्राम, यूजिंग ज्योमेट्री। ओके, जो हम ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो या तो आप रे ऑप्टिक्स कहो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहो, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पर यूज करेंगे रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए और डिस्पर्जन को समझने के लिए। डिस्पर्जन का मतलब आपको सबको पता है कि जब लाइट, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं और इन प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की।
So what is this reflection of light? Bouncing back of light in same medium when it incident on any solid surface. ओके किसी सॉलिड सरफेस पर, किसी इंटरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है. दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, यहां पर हम एक प्लेन मिरर की बात करेंगे. ये हमारे पास में प्लेन मिरर है या कोई भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस. ओके, मिरर एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर हम एक साइड से सिल्वरिंग कर लें, पहले सिल्वरिंग करते हैं मतलब कि एक सिल्वर की बहुत थिन लेयर उसके ऊपर हम कोट करते हैं, उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं तो वो मिरर की तरह बिहेव करता है, शाइन करने लग जाता है, तो मिरर. ओके, यहां पर एक परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम कंसिडर करेंगे, उस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल. तो ये है नॉर्मल. ओके, perpendicular to the surface, perpendicular to this mirror is called normal. अब हम यहां पर एक रे की हेल्प से इंसिडेंट लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे. ये है हमारी इंसिडेंट लाइट. ओके, और ये लाइट इतने ही एंगल पर वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है. तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ आप बना रहे हो आई, और ये जो एंगल आप नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे. ओके, रिफ्लेक्टेड रे. तो ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, इस आई को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और आर को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओ नो, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन तो दूसरा प्रॉपर्टी है. तो ये छोटा सा वर्ड में जो चेंज आ रहा है ये हमको अच्छे से याद रखना है. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हमारे पास में कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, वो लॉ है, क्या है लॉ? पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे. अगर हम इंसिडेंट रे, जैसे ये प्लेन है, इंसिडेंट रे को हम एक प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्मल को उसी प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी. ओके, अगर हमने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलके एक प्लेन बनाएंगी और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी, है ना. तो ये अलग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ आपको देखना है. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दिस थ्री आर इन सेम प्लेन. एंड सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लॉ इज, सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड लॉ क्या है? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, this angle of incidence I is equal to angle of reflection R. एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. और इस ज्योमेट्री, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ज्योमेट्री का यूज करके हम अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, आगे हम देखने वाले हैं, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, तो हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, जैसे इमेज क्या चीज होती है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट. रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये नया वर्ड हमारे पास में आया. ओके, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ये नया वर्ड हमारे सामने आया. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो किस पे बेस्ड होगा? वो होगा डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं.